रिपोर्ट करना चाहिए। अब आतंकवाद के बाद उस फैसले की चर्चा करते हैं जिसके बारे में पूरे देश में बात हो रही है। दिल्ली के पास नोएडा के निठारी गांव में एक हत्याकांड हुआ था और निठारी हत्याकांड मामले में 19 साल के बाद आज उसके मुख्य आरोपी सुरेंदर कोली जेल से बाहर आ गया और आज शाम सुरेंदर कोली को ग्रेटर नोएडा की इस जेल से रिहा किया गया। देखिए, ये सुरेंदर कोली की नई तस्वीरें हैं। सुरेंदर कोली वर्ष 2006 में जेल गया था, लेकिन मंगलवार को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया। इसलिए आज सुरेंदर कोली जेल से रिहा हो गया। यह है इसकी नई तस्वीर। सुरेंदर कोली जब जेल गया था तो उसकी उम्र 36 साल थी, आज उसकी उम्र 55 साल है। जबकि इसी मामले में जो दूसरा मुख्य आरोपी है मनिंदर सिंह पंडेर, वो 14 साल तक जेल में रहने के बाद वर्ष 2023 में रिहा हो गया। दोनों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनिंदर पंडेर को जब गिरफ्तार किया गया था उसकी उम्र 48 साल थी और वो 65 साल की उम्र में जेल से रिहा हुआ। दोनों आरोपियों को निठारी में बच्चों की हत्या के आरोप में 2006 में गिरफ्तार किया गया था। और आज की यह खबर हैरान करने वाली भी है और परेशान करने वाली भी। आपने वर्ष 2006 में हुए निठारी हत्याकांड के बारे में जरूर सुना होगा। इस घटना में उत्तर प्रदेश के नोएडा में निठारी नाम के गांव में 19 से ज्यादा छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दी गई थी और इनमें भी ज्यादातर लड़कियां थीं। वर्ष 2005 से 2006 के बीच ये सारी हत्याएं हुई। इन बच्चों की हड्डियां, इनकी खोपड़ी, इनके शरीर के अलग अलग टुकड़े मकान के बाहर नाले में मिले थे। और इस मामले में इस मकान के मालिक मनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंदर कोली को गिरफ्तार किया गया था। इन्हीं को मुख्य आरोपी माना गया था। शुरुआत में जांच नोएडा पुलिस ने की, बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया और जांच के बाद इस मामले में गाजियाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने इन दोनों को मौत की सजा सुनाई, क्योंकि मामला ही इतना गंभीर था। 19 बच्चों की मौत का मामला था, एक नहीं 19 मौत। हालांकि बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंडेर को बरी कर दिया और अब सुरेंदर कोली को भी सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपके सामने रखता हूं। अगर किसी हत्याकांड की जांच पुलिस ठीक से ना करे, उसके सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर दी जाए, केस ठीक से ना बनाया जाए, तो क्या असली कातिल को बरी किया जा सकता है? इस मामले में भी लगता है ऐसा ही हुआ है। सुरेंदर कोली को रिहा करते समय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि इस मामले में संदेह के आधार पर किसी को दोषी नहीं माना जा सकता, ऐसा लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने। और इस मामले की जांच में लापरवाही की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा है उसके आदेश की कॉपी आज मैं लेकर आ रहा हूं और ये मेरे हाथ में है। और वो कहते हैं कि इतने लंबे इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ये साबित नहीं हो पाया कि यही आरोपी हैं। आरोपी जो है यही असली अपराधी है। क्रिमिनल लॉ डज नॉट परमिट कन्विक्शन ऑन कंजेक्चर और ऑन हंच, मतलब सुनी सुनाई बातों पर किसी को अपराधी नहीं बनाया जा सकता। सस्पिशन हाउएवर ग्रेव कैन नॉट रिप्लेस प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। शक और सबूत में फर्क होता है। यहां पर शक तो है लेकिन सबूत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे भी लिखा है, मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट कहता है द इन्वेस्टिगेशन डिड नॉट एडिक्वेटली एग्जामिन ऑब्वियस विटनेसेस फ्रॉम द हाउसहोल्ड एंड नेबरहुड एंड डिड नॉट परस्यू मटेरियल लीड्स इंक्लूडिंग द ऑर्गन ट्रेड एंगल फ्लैग्ड बाय गवर्नमेंटल कमिटी। तो वो ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी कमियां हैं और सही सबूत अदालत के सामने रखे ही नहीं गए। अब जब सबूत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ठीक से किया नहीं गया है, तो अदालत तो सबूत के आधार पर फैसला देगी और सबूत पर्याप्त नहीं है। शक तो है लेकिन सबूत नहीं है। इससे इन सबूतों से साबित नहीं होता कि ये हत्याएं इसी व्यक्ति ने की हैं और इसलिए इसे रिहा कर दिया गया। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि अगर ये दोनों लोगों को ही रिहा कर दिया गया तो उन बच्चों का हत्यारा कौन है? उन बच्चों को, उनके परिवारों को न्याय कैसे मिलेगा? निठारी के जिन लोगों के बच्चों की हत्या की गई वो आज सुरेंदर कोली की रिहाई के बाद बेहद निराश हैं,
बेहद गुस्से में हैं और पूछ रहे हैं कि फिर हमारे बच्चों की हत्या किसने की है, फिर असली हत्यारा कौन है, कहां है और फिर वो कब पकड़ा जाएगा। पुलिस वालों के सामने पंडेर ने कबूल किया गलती हुई, माफ करो। अच्छा, अब फिर कोहली दोषी नहीं, पंडेर दोषी नहीं, पंडेर दोषी नहीं है तो इतने साल जेल में क्यों पुलिस ने रखा, क्यों रखा भाई? जो जिसने वो बेचारा कुछ किया जैसे नहीं है तो उसको जेल में क्यों बगैर प्रूफ के जेल में क्यों रखा? तो जिसने जेल में डाला हो उसे फांसी होनी चाहिए। दोषी कौन है? घर के अंदर में कोई भूत है क्या जो सारे बच्चे खा गया है? दुनिया भर के बच्चे मार के और दोनों दोषी निकल गए हैं। सीबीआई या पुलिस वाले ने ना धर के ऐसे लीप दिया। ऐसी कानून अंधी हमने नहीं देखी भैया, ऐसी कानून अंधी है। अब मार के बच्चे कितने गुर्दा बेच के कहता हम निर्दोष है। अब सोचिए, निठारी हत्याकांड के मामले में दोनों आरोपी रिहा हो चुके हैं और 19 से ज्यादा बच्चों की हत्या किसने की, ये सवाल ना तो आज कोर्ट के सामने है और ना ही पुलिस वालों के पास इसका कोई जवाब है। नोएडा में आपको याद होगा एक और मामला भी हुआ था। वर्ष 2008 में आरुषि नाम की एक 14 साल की एक बच्ची की इसी नोएडा में हत्या कर दी गई थी। आरुषि मर्डर केस, शुरुआत में इसकी जांच भी नोएडा पुलिस ने की, बाद में सीबीआई ने जांच की। इस मामले में शक की सुई पहले घर के नौकर पर गई, फिर आरुषि के माता पिता पर गई। बाद में आरुषि के माता पिता दोनों जेल भी गए, लेकिन सबूतों के अभाव में दोनों बरी हो गए। नोएडा का आरुषि हत्याकांड हो या फिर निठारी में बच्चों की हत्या, इन दोनों मामलों की पूरे देश में चर्चा हुई, सवाल उठे, लेकिन इसका जवाब आज तक नोएडा पुलिस के पास नहीं है। यह भी नहीं समझ में आया कि आरुषि की हत्या किसने की और अब निठारी में भी यह समझ में नहीं आ रहा कि 19 बच्चों की हत्या किसने की। तो यह है हमारा पूरा सिस्टम जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, जांच करती है, बहुत सारी गलतियां कर देती है, फिर ऊपर से दूसरी एजेंसी आती है सीबीआई, वो जांच करती है, फिर एक केस बनाया जाता है और उसके बाद अदालत सबूतों के अभाव में आरोपियों को छोड़ देती है। और जो माता पिता हैं, जो लोग हैं, वो ये सोचते रह जाते हैं कि अगर इन्होंने ये अपराध नहीं किया है, इन आरोपियों ने अपराध नहीं किया है, तो फिर हमारे बच्चों की हत्या किसने की। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद आज किसी के पास नहीं है। और अगर ये इंसाफ है तो फिर ये इंसाफ किस प्रकार का इंसाफ है, क्या इसे इंसाफ कहा जा सकता है? आज आप भी इसके बारे में सोचिएगा। अब एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में पिछले 5 साल से मिलावटी घी सप्लाई हो रहा था और हमारी आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा था। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस दौरान पिछले वर्षों में तिरुपति मंदिर का प्रसाद खाया होगा, अपने परिवार में दोस्तों को दिया भी होगा खाने के लिए, और आज आपको यह पता चलता है